हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सहायक लेखाकार व कोषागार भर्ती 2020। जी हाँ, सहायक लेखाकार में लेखाकार की भर्ती जो है कंप्लीट हो गई थी 2019 में। उसके बाद अभी ज्वाइनिंग कुछ अभ्यर्थियों की बाकी थी, वो हो रही है। बाकी ज़्यादातर अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो गई। वहीं कोषागार भर्ती विवादों के घेरे में रही और सरकार ने आखिरकार इस जो भर्ती को है रद्द कर दिया। सरकार क्या कहें, सरकार के अधिकारियों ने अपने मन के मुताबिक अपने लोगों को प्रमोशन कराने के लिए इस भर्ती को रद्द कर दिया था। लेकिन उसके बाद अभ्यर्थियों ने हार नहीं मानी, क्योंकि सेम भर्ती 2015 में भी कराई गई थी और उसकी ज्वाइनिंग उसके अभ्यर्थी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन 2016 की भर्ती अचानक रद्द होने से अभ्यर्थियों को काफ़ी झटका लगा। फिर उन्होंने कोर्ट का रुख किया। फिर उसके बाद तब से लगातार केस इसकी सुनवाई क्या लगातार डेट पे डेट मिल रही है। फिर कोर्ट ने कई बार दोनों पक्षों को मौका दिया, सरकार से जवाब मांगा। तो अब फिलहाल जो है चीज़ें अब पटरी पे लौट आई हैं और 4 नवंबर को इस पे कोर्ट में सुनवाई थी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। 4 नवंबर को सुनवाई थी, जिसमें कि सुनवाई हुई भी, जो काफ़ी दिनों बाद हमने सुना है कि इस केस में सुनवाई हुई। तो इसमें सुनवाई हुई और इस कोर्ट ने 10 तारीख की अगली डेट दी है। जी हाँ, 10 नवंबर को। अब कोषागार कोर्ट में जो अपडेट आपके लिए 10 नवंबर की मिल रही है कि 4 तारीख को जो सुनवाई हुई है उसमें काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें नहीं है, और हो सकता है कि 10 नवंबर को जो आपका केस है उस दिन सुनवाई हो और आपका फैसला भी कोर्ट दे दे। या फिर ये भी हो सकता है कि एक और जो है फैसला सुरक्षित कर ले और उसका फैसला बाद में दे, जो भी हो उनका आदेश को सुरक्षित कर ले और उसको बाद में डिलीवर करे। लेकिन ऐसा होगा नहीं। उम्मीद है कि 10 तारीख को ही आपका फैसला आ जाएगा, या फिर बहुत लगेगा तो एक हियरिंग, एक सप्ताह और उसके बाद आपकी रिजल्ट्स जो है यहाँ पे जो है कोर्ट से जो है ये वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो अभ्यर्थियों के वकील एल पी मिश्रा ने पहले ही भी वादा किया है कि अब हम 1 से 2 सुनवाई में इस केस को जो है कंप्लीट कर लेंगे, इस भर्ती को। तो भी वैसा ही हो रहा है। अब जो दिशा 4 नवंबर की सुनवाई के बाद जो दिशा में दिख रही है कि ठीक है, अब लग रहा है कि 10 नवंबर को नहीं तो एक हफ्ते बाद 17-18 नवंबर तक ये केस फाइनल हो जाएगा कोर्ट की तरफ से। तो इसमें बड़ी अभ्यर्थी, अब सरकार ने भर्ती ना रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने भी एक अच्छी खबर मिल रही है कि सरकार ने भी इस पे जो अपना काउंटर लगाया है, जो अपनी चीज़ें लगाई है, अपना पक्ष रखा है। उसमें ये कहा गया है कि हम अपनी इस भर्ती को हरी झंडी दे रहे हैं, क्योंकि भर्ती एक बार हो चुकी है। अब उन लोगों ने भी अपना कोर्ट केस वापस ले लिया है जिन्होंने इसमें कोर्ट केस फाइल किया था। उसका कारण ये है कि वो चाहते थे कि उनका प्रमोशन हो, इस वजह से वो उन्होंने भर्ती फंसा दी थी। अब उनका प्रमोशन भी हो चुका है, उनका लगभग मैटर सॉल्व हो गया है। तो अब यहाँ पे चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद सरकार ने 2020 जनवरी में नई नियमावली भी जारी की है 938 पदों के लिए, जिसमें कि 938 पदों पे सीधी भर्ती की जाएगी। तो यहाँ पे सीधा है कि अब यहाँ पे नियमावली भी बन चुकी है, यानी कि सरकार ये भर्ती परीक्षा लिखित परीक्षा से कराने के विचार में थी। तो उसी के हिसाब से अब ये भर्ती प्रक्रिया लगभग अपने अंतिम दौर में है और पूरी उम्मीद है कि इसमें लगभग 99% उम्मीद है कि ये जो फैसला है अभ्यर्थियों के पक्ष में आएगा, और इसका बहुत जल्दी ये फैसला आपको 10 तारीख को देखने को या फिर उसके अगले हफ्ते तक आपको देखने को मिल जाएगा निश्चित रूप से। क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों ने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी है, उनको तो हम बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं जो इस भर्ती के लिए लंबी लड़ी है। ज़रूरी नहीं कि जिन्होंने लड़ाई लड़ी उन सभी का सिलेक्शन हो जाए, लेकिन उनसे किसी का तो भी तो भला होगा, किसी का भी तो भविष्य सुधरेगा। तो इस वजह से ये लड़ाई बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ये अन्याय की लड़ाई थी जिसको कि कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए इस भर्ती को ही पूरी कैंसिल करा दिए थे। तो आपको हम बता दें कि अगर 10 तारीख को फैसला आ जाता है, इसका रिजल्ट तैयार है पूरी तरह से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। अगर 10 नवंबर को इसका फैसला आ जाता है तो निश्चित रूप से आपको वो नवंबर माह के अंत तक इसका रिजल्ट UPSSC की वेबसाइट पे देखने को निश्चित रूप से मिल जाए। 10 छोड़िए, अगर 17 तारीख की भी सुनवाई में अगर 17 या 18 तारीख को अगली सुनवाई लग सकती है, तो उसमें जो है
अगली सुनवाई में भी इसका अगर होता है, फैसला आता है, तो भी नवंबर माह में आपका रिजल्ट जारी होगा। तो उन 540 अभ्यर्थियों के लिए अभी से एडवांस में हार्दिक जो बधाई, जो सिलेक्शन होने होगा जिनका और जो इसके पात्र हैं, तो उनको फिलहाल जो 4 नवंबर को केस लगा था वो 18 नंबर पे केस लगा था। तो उम्मीद थी कि क्योंकि केस काफ़ी ही ऊपर लगा था, तो उम्मीद थी कि इस पर सुनवाई होगी और ठीक वैसा भी हुआ। और आगे भी उम्मीद है कि सुनवाई होगी और आपका फैसला जल्द से जल्द आएगा। आप सभी दुआ करें भगवान से कि जितना जल्दी आपका फैसला आए और जो लोग भी योग्य हैं उन सभी को नौकरी मिल जाए। तो ये रही आप सभी के लिए अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।